दिव्या चाची को अपना बनाने का मेरा सपना उस रात पूरा हो ही गया जब दिव्या चाची और मैं हम दोनों पार्टी से वापस आए थे। जी भरकर 3 बार उन्होंने मुझे प्यार किया था। तो मधुलव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। ये कहानी है मेरी, यानी कि गौरव की और मेरी दिव्या चाची की। मेरा नाम गौरव है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी दिव्या चाची कितनी हसीन हैं, इतनी प्यारी हैं। उनकी उम्र 35 साल है। जब चाचा से उनकी शादी हुई थी तो शादी के दिन ही मैंने सोच लिया था कि चाची को सेट तो जरूर करूंगा, क्योंकि वो इतनी प्यारी हैं, इतनी हसीन हैं, उनके बड़े बड़े। बस देखकर दिल उनका दीवाना हो गया था। मुझे पता था कि शादी से पहले उनका अफेयर किसी न किसी से जरूर रहा होगा। ऐसे ही इतने बड़े नहीं हो जाते हैं। मैं उनको देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। चाचा से जिस दिन उनकी शादी हुई थी उस दिन दिव्या चाची ने गुलाबी रंग का लहंगा चोली डाला था। जबरदस्त उनका मेकअप था। शादी के दिन हर दुल्हन जबरदस्त लगती ही है। जबरदस्त तरीके से वो सजी हुई थी। और कहते हैं जो जितना ज़्यादा शादी पर सजती है वो बाद में उतनी ही बजती है। तो चाचा ने बजाया तो होगा, वो तो मुझे पता था, लेकिन शादी के समय मैं उनको देख रहा था। उनकी नज़रें मुझ पर पड़ी। हालांकि पहले उनसे मेरी बात तो हुई थी जब हम चाचा के साथ उनके घर गए थे, जिस दिन चाचा का रिश्ता हुआ था। उस दिन मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन ज़्यादा बात नहीं हुई थी। लेकिन शादी के दिन मैं उनकी ओर कुछ ज़्यादा ही देख रहा था। मेरे मन में वही था जो हर किसी के मन में आ ही जाता है। एक सुंदर मस्त औरत को देखकर दिल में वो ख्याल आ जाए तो कुछ बुरा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ तो चाची इतनी गदर माल थी कि बस दिल यही कर रहा था काश यार इनसे मेरी शादी होती। लेकिन शादी के समय जब फेरे चल रहे थे तब भी मेरी नज़र उन पर थी। वो भी मुझे देख रही थी। उन्हें पता था कि मेरा ध्यान उनकी तरफ है। तो शादी हो चुकी थी। हम चाची को घर ले आए थे। चाचा भी खुश थे। वैसे भी उनका सपना था कि किसी मस्त लड़की से शादी करूंगा, लेकिन ये मस्त नहीं, ये तो पूरा माल थी। और ऐसे माल की डिमांड कुछ ज़्यादा ही होती है। चाचा पूरी से बजाते होंगे। तो बस ऐसे ही दिन कटने लगे थे। हालांकि हमारा घर उनके घर से थोड़ा सा दूर था, लेकिन मैं दिन में 1-2 बार चक्कर लगा ही आता था। वैसे पहले मैं ज़्यादा था, लेकिन चाची के आने के बाद कुछ ज़्यादा ही मैं जाने लगा था। वो भी हंसी मजाक कर लेती थी। मैं उन्हें देखता था। वो कहती थी, अरे गौरव क्या देख रहे हो? तो मैं उनको जवाब देता था, जब देखने वाली चीज़ हो देखना ही चाहिए। हालांकि वो चुप हो जाती थी क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे मन में क्या है। लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि उनको बोल सकूं कि आई लव यू, आई वांट यूर फ्रेंडशिप। दोस्ती करना चाहता था, वो भी ज़रूरी था। लेकिन मौका मिले तब बात करूँ ना। नॉर्मल बातें होती थी लेकिन असली बात हो नहीं पा रही थी। ऐसे ही एक दिन वो मौका भी मिल ही गया था। और मौका भी ऐसा मिला, जबरदस्त मौका मिला था। मैं चाचा के घर गया। उस दिन संडे था। चाची भी घर थी। दोनों घर थे। लेकिन दोनों में कोई बहस हो रही थी। हुआ कुछ ऐसा था, दिव्या चाची ने किसी शादी में जाना था और वो चाचा से बोल रही थी कि मुझे ड्रेसेस चाहिए। और चाचा बोल रहे थे कि ड्रेसेस काफ़ी महंगी होती हैं, जो पहले हैं उन्हीं को डाल लो, शादी अटेंड कर लो। लेकिन दिव्या चाची बोल रही थी, मुझे गर्मियों की ड्रेसेस चाहिए। हमारी शादी सर्दी में हुई थी तो उस समय की ड्रेसेस गर्मी में नहीं डाल सकती। चाची जिद पर थी, चाचा भी जिद पर थे। हालांकि उस समय चाची ने ब्लू जीन्स और पिंक टॉप डाली हुई थी। काफी मस्त वो लग रही थी। मैं तो उनको देख रहा था, लेकिन वो आपस में झगड़ा करने लगे थे। मैंने सोचा अरे यार क्या चाचा, दिल में सोचा था चाचा भी बेवकूफ़ है, क्योंकि ऐसी मस्त चाची मिली हो। उनकी हर रोज चाचा लेते थे तो चाची की डिमांड पूरी करनी ही चाहिए थी। अरे यार 2 ड्रेस ले ही देते तो क्या चला जाता। वैसे चाचा कंजूस हैं। तो दोनों में झगड़ा हो रहा था। मैं उठा नहीं, मैं जानबूझकर दोनों की बातें सुनने लगा। मेरे सामने वो बातें कर ही लेते थे। तो आखिर में जाकर चाचा घर से बाहर चले गए क्योंकि झगड़ा ज़्यादा होने लगा था। फिर चाची अकेली थी। मैंने कहा, देखो चाची, शादी में जाना है, ड्रेस तो लेनी ही चाहिए, और वैसे भी गर्मियों में गर्मी की ड्रेस ही चलती है। चाची कहने लगी, अरे गौरव वही तो इनको समझा रही थी, लेकिन इतने कंजूस हैं, ड्रेस दिलवा ही नहीं रहे।
बस चाची की आंखों में आंसू से आने लगे थे। मैंने देखा यही मौका है। मैंने चाची से कहा, अरे यार चाची, रोने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं आपको ड्रेस दिलवा देता हूँ। वो कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो ड्रेसेस मुझे लेनी हैं वो सस्ती नहीं हैं। मैंने चाची को गले से लगा लिया और बोला, अरे यार आप रो मत, मैं आपको ड्रेसेस दिलवा दूंगा जितनी भी महंगी हो। वो कहने लगी, सच में? मैंने कहा, हाँ सच में। वो भी मेरे से गले मिलकर खुश थी। वो कहने लगी, 20,000 की दोनों ड्रेसेस आएंगी। मैंने कहा, अरे यार ले दूंगा, बस मुझे आपका प्यार चाहिए, आपकी दोस्ती चाहिए। वो कहने लगी, वो तो आपको ज़रूर मिलेगा, मैं आपका पूरा साथ दूंगी, पूरी केयर करूंगी। अब हम दोनों दोस्ती की ओर आगे बढ़ रहे थे। बस मैंने उनसे बात कर ली कि जब अगले दिन चाचा अपने ऑफिस में जाएंगे, मैं चाची को लेकर मार्केट जाऊंगा, उन्हें शॉपिंग करवा दूंगा। और मुझे पता था कि चाची एक बार दे देगी तो बस उसके बाद तो मस्ती ही मस्ती है। बस अगली सुबह जब चाचा अपने ऑफिस में चले गए थे, मैं चाची के घर आ गया। चाची ने उस समय ब्यूटीफुल जीन्स टॉप डाला हुआ था, मस्त माल था। मैंने उन्हें बोला, बाइक पर चलें या गाड़ी में? वो कहने लगी, अरे यार जैसे मर्जी चल, मुझे तो चलना है, मुझे तो ड्रेसेस लेनी है। फिर मैंने कहा, बाइक पर बैठते हैं। बस वो मेरी बाइक पर बैठ गई थी, क्रॉस लेग्स करके वो बैठी थी। अब हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। मैंने उन्हें काफ़ी सारी शॉपिंग करवा दी थी, मस्त आइटमें उनको दिलाई थी, जीन्स टॉप उनको दिलवाई थी, 2 ड्रेसेस दिलवाई थी जो उन्हें शादी के लिए खरीदनी थी, मेकअप का सामान भी दिलवाया था। उस दिन मेरे 40,000 रुपीज़ लग गए थे, लेकिन चाची मस्त हो चुकी थी, इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि बस बता नहीं सकता। लेकिन मुझे जो चाहिए था वो उनका प्यार चाहिए था। तो बस ऐसे हम दोनों में दोस्ती हो चुकी थी। हालांकि अभी उन्हें अपना बनाने का मौका मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि मौका भी चाहिए होता है। बस ऐसे ही उनसे मैं बातें करता रहता था, उनसे मिलने जाता था, वो भी मेरे से बातें करती थी। हम दोनों खुलकर बातें करने लगे थे, हर बात हम में हो जाती थी। जब प्यार हो जाए तो हर चीज़ खुल ही जाती है। बस वो जिस शादी में जाना चाहती थी वहाँ वो चली गई थी। 4 दिन शादी में लगाकर वो आई थी। वापसी पर वो काफ़ी मस्त लग रही थी, गरम माल लग रही थी। मैं उनके घर गया तो देखा ये तो मस्त हैं, मेरे लिए वो काफ़ी कुछ खाने पीने का लेकर आई थी। हम दोनों बातें करने लगे, ऐसे दिन गुजरने लगे। लेकिन अब आगे मेरा सपना पूरा होने वाला था। मुझे वो मौका मिलने जा रहा था जब मैं उनकी बजा पाता। हुआ कुछ ऐसा, दिव्या चाची को अपनी किसी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना था, लेकिन चाचा उस दिन घर पे नहीं थे। तो चाची का शाम को मुझे फ़ोन आया कि चल गौरव, तुझे कहीं लेकर जाना है। मैंने उन्हें पूछा, आपको जाना कहाँ है, ये तो बताओ, आ तो मैं जाता हूँ। वो कहने लगी, बस अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना है, देर रात वापस आना है, चाचा तेरे घर है नहीं, वो हफ्ते बाद आएंगे। मैंने कहा, आपने बताया नहीं कि चाचा घर पे नहीं हैं। वो कहने लगी, बस शाम को ही निकले हैं, तुम्हें बताना ही था। मैंने कहा, बस मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। अपने घर बताकर मैं दिव्या चाची के घर चला गया। दिव्या चाची उस समय ब्यूटीफुल रेड कलर की और गोल्डन कलर की मिनी ड्रेस में थी। मैंने देखा रेड और गोल्डन ड्रेस में वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार लग रही हैं, काफ़ी क्यूट वो लग रही थी। मैंने कहा, चाची आज तो पूरी सजी हो। वो कहने लगी, बस यार पार्टी में जाना है तो सजना ही पड़ता है, फिर मैंने कहा बजाना भी चाहिए। वो हंसने लगी, मैं समझ चुका था कि बस तैयारी तो पूरी है। फिर वो मुझे कहने लगी, रात देर हो जाएगी, तुम यहीं सो जाना। मैंने कहा, हाँ वो तो फिर यहीं सोऊंगा, अपने घर रात में नहीं जा पाऊंगा। तो हम दोनों थोड़ी देर घर बैठे रहे। 9 बजे हम पार्टी के लिए चले गए थे। पार्टी में जाकर दिव्या चाची ने जबरदस्त डांस किया था। उनकी सहेली की बर्थडे पार्टी थी, काफ़ी मस्ती वाली पार्टी थी। हालांकि मैं तो एक और बैठकर चाची को देखता रहा, क्योंकि मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट आज मिलने वाला था। 2 बजे रात को हम फ्री हुए थे, क्योंकि इतना टाइम हो ही जाता है। वैसे भी बड़ी पार्टीज में ये सब चलता ही है। देर रात 2 बजे हम दोनों घर आ गए थे। चाची कहने लगी, यार मैं तो थक चुकी हूँ। मैंने कहा, अरे यार मुझे प्यारा सा गिफ्ट नहीं मिलेगा? वो कहने लगी, अरे जनाब आपको गिफ्ट तो ज़रूर मिलेगा, आपने मुझे इतनी हेल्प जो दी है, आपने ड्रेसेस दिलवाई थी, और वैसे भी तुम यार मुझे कुछ मना नहीं करते हो। तो ठीक है, सजी तो पड़ी हूँ, बजा दो, मैं खुद बोल रही हूँ।
बस उसके बाद तो दिव्या चाची और मैं पहले तो कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। वैसे हम थके थे लेकिन थकावट दूर हो ही जाती है। जब दिल में प्यार हो, दोस्त सामने हो तो दिल हो ही जाता है। 3 बार मैंने उनको पेल दिया था। वो ये तो होना ही था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। वो भी खुश थी, कहने लगी यार चाचा से बढ़कर तो तू है। मैंने कहा बस यार चाची ऐसा ही है। दिल में प्यार हो तो हम दोनों एक दूसरे के हो ही सकते हैं। मैंने उन्हें अपना जी भरकर बना ही लिया था। वो खुश थी और वो मुझे कहने लगी, देख गौरव, दिल की एक बात है, बताती हूँ, अगर तू मान जाएगा अच्छा रहेगा। मैंने कहा बोलो यार। उस समय हम दोनों बेड पर ही थे। वो कहने लगी, बस तेरे चाचा हफ्ते में आने वाले हैं, बस थोड़ा बाहर का प्रोग्राम बना लेते हैं। मैंने कहा वाह चाची, मेरा दिल भी यही मान रहा था। मैंने सोचा था चाची से बात करूंगा, क्योंकि जब आपने बताया कि चाचा हफ्ते बाद आएंगे, मैंने उसी समय सोच लिया था कि चाची को बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा। चल यार गोवा चलते हैं, सारा पैसा मैं खर्च करूंगा। वो कहने लगी पैसा तो आप ही खर्च करोगे, मैं पैसे क्यों खर्च करूंगी। मैंने उन्हें बोला अरे यार वही बोला है कि सारा पैसा मेरा, बस आपने तो मस्ती करनी है, घूमना है, मेरे साथ रहना है। वो कहने लगी वो तो होगा ही होगा, वैसे भी आई लव यू। गौरव देखो, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं है। हाँ तेरे चाचा से शादी हुई है लेकिन उनके दिल में प्यार मोहब्बत कुछ है ही नहीं। तुझे मुझसे प्यार है इसलिए तेरी ही बनकर मुझे फ़ायदा है। वैसे भी जहाँ प्यार हो वहाँ तो सब हो ही जाता है। तो बस यार गोवा का प्लान बना ही ले, परसों चलते हैं। मैंने कहा अरे यार परसों क्या, कल ही चलते हैं। और मुझे पता था कि चाची काफ़ी खुश हैं। फिर मैंने उन्हें बोला देखो चाची, सुबह के 4 बज चुके हैं। तो वो कहने लगी अरे यार 4-5 तो बजते ही रहेंगे, लेकिन मुझे एक और बात करनी है। गोवा चलना है, थोड़ी ड्रेसेस तो लेनी पड़ेंगी, वहाँ तो मिनी ड्रेस चलती हैं। मैंने कहा अरे मेरी जान, शॉपिंग करवा दूंगा। मैंने इतना बोला तो उसी समय उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। प्यार चीज ही ऐसी होती है, जिससे हो जाता है बस इंसान उसको अपना सब कुछ सौंप ही देता है। चाची ने अपना पूरा प्यार मुझे दे दिया था, मैंने भी उन्हें अपने पूरे प्यार से सराबोर कर दिया था। उसके बाद अगले दिन हम गोवा चले गए थे। 4 दिन हम गोवा में लगा कर आए थे, लेकिन मस्ती यारो ऐसी कि बस काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो गई थी। वहाँ जाकर चाची का एक नया ही अंदाज देखने को मिला था। मुझे नहीं पता था कि ये एक ऐसी मस्त आइटम होगी। वो बाहर थी, मैं भी गोवा में था। अब गोवा में जाकर वो पूरी तरह से खुल चुकी थी। घर में कुछ और बात होती है, लेकिन बाहर जाकर वो पूरी आइटम लग रही थी। अच्छे से बजाया था और खुद उनकी तमन्ना थी कि बजना है। जब उनकी तमन्ना थी तो मुझे तो बजाना ही था। तो उसके बाद भी हम दोनों का प्यार चल रहा है, हम दोनों में अच्छी दोस्ती है, प्यार है। ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। वो मुझे प्यार देती हैं, मैं उनकी केयर करता हूँ, तभी ज़िंदगी चलती है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज़ आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहती हैं।